भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए अब अनुवाद का ये करते हैं। पहला सेंटेंस बोलिए। श्याम पढ़ रहा है, ये है नहीं? रमा का घर दिल्ली में है। अच्छा, वो बोले। हाँ, रमा का कौन घर बताएंगे? दिल्ली। इसका अनुवाद बताइए। दीदी इसका ये होगा क्या? रमायाः गृहं दिल्ली नगरम अस्ति। नगरे। 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 हाँ, नगरे नगर में। नगरे अस्ति। हाँ अधिकरण कारक होगा इसमें। हाँ, एकदम सही। रमायाः, क्योंकि रमा का घर, रमा का है ना, तो रमा का इसमें षष्ठी लग जाएगी और रमा का रूप चलेगा, क्योंकि आकार अंत है तो वो बालिका की तरह चलेगा। तो रमायाः बालिकायाः रमायाः रमायाः गृहं दिल्ली नगरे अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस किशोरी दीदी बोलिए क्या है। मेरा भाई कल आएगा। हाँ, मेरा भाई कल मम आएगा। अपना मम भ्राता स्व आगच्छति। और कोई? आगच्छति। हाँ और कोई? मम दीदी। मम भ्रातः आगच्छ श्व। हाँ दी बोले दीदी। क्या? अमन भैया फिर दीदी से बोलिए। आगच्छामि। हाँ एक एक करके बोलिए तो समझ में आएगा। जैसे हाँ अमन दी, भैया अगर नाम बोले। लेके। दी वही है, आप नाम लेके बुलाइए तो बेहतर है। हाँ, मैंने कहा अमन भैया बोलिए। हाँ 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 मम भ्रातः श्वः आगमिष्यति। हाँ, एकदम सही है। हाँ मम भ्राता श्वः, यानी आने वाला कल, आगमिष्यति आएगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो लृट लकार लगेगा। आगच्छति नहीं होगा, आगच्छति मीन्स आता है, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। हाँ फ्यूचर टेंस है तो आगमिष्यति। मम भ्राता श्वः आगमिष्यति। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस उमा दीदी बोलिए। हाँ दी। हाँ मैं तो थी नहीं, लेकिन मैंने वो देख लिया था रिकॉर्डिंग, तो मैं लिख ली थी इसको। इसमें है तुम दोनों कल विद्यालय जाओगे, हम्म, है ना? तो युवाम श्वः हम्म, विद्यालये गमिष्यथ। सही है। कोई और? किरण गुप्ता दीदी। या विद्यालय को दीदी जाओगे। हमने लिखा है युवाम स्वः विद्यालयम गच्छथ। गच्छथ। किरण चावला दीदी। दीदी इसमें तो वो आएगा, युवाम स्व विद्यालय अगमिष्यथः। कोई जाओगे और है। ट्राई करना चाहता है? नहीं, तो प्राय वो हो किशोरी गया, पास्ट टेंस किशोरी हो गया। दीदी। नहीं, नहीं हुआ, गलत हुआ। किशोरी बिंदा दीदी। जाओगे मुझे फ्यूचर बोले टेंस। दीदी। हाँ, किशोरी दीदी। हाँ युवां स्वः विद्यालयं गच्छथः। नहीं नहीं, गलती हो जाओगे गया। देखिए, ना। तुम युवां दोनों। श्वः विद्यालयं युवा, गमिष्यथः। फिर से बोलिए। युवां गमिष्यथ तो मैं श्वः भी लिखी। विद्यालयं गमिष्यथः। हाँ, युवां श्वः विद्यालयं गमिष्यथः। जी दीदी यही था, गमिष्यथः। यही बोला वही। हाँ ये गमिष्यथ। फ्यूचर टेंस है तो लिट लकार लगेगा। श्वः मीन्स ये आने वाला भविष्य कल। काल में है ना। हाँ हाँ दीदी, ये तो बिल्कुल हाँ, सही है। हाँ, हाँ, गलत हो गया मेरा हमारा। विद्यालयम गलत हो गया, गमिष्यथ। विद्यालय नहीं होगा, विद्यालयम। हाँ विद्यालय जी को जी जी जाओ। विद्यालय को जी जिस जी। ओर जाया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक हम्म। है, अब सप्तमी कहाँ लगेगी? जैसे घर में लड़कियां गा रही हैं, ठीक है,
तो घर में वहां गा रही हैं, वहां आपको सप्तमी लगेगी, वो अधिकरण कारक है। लेकिन जहां जाया जाता है, जिस ओर जाया जाता है, उसमें द्वितीया लगती है। ठीक है। जी नेक्स्ट सेंटेंस कोई और? संध्या दीदी हैं? पार्टिसिपेंट्स कितने हैं टोटल? 8 हैं, 4 ही लोग बोल रहे हैं। जी रीता कोई और गुप्ता दीदी। पार्टिसिपेट हाँ, करना चाहता है? कोई नहीं? माँ मोहन को लड्डू देती है। हाँ नहीं, चलिए, ये है बताइए। ना, राजा याचक को दान देता है। देता है, हाँ। जी जी, यही राजा याचक को दान देता है। चलिए किरण चावला दीदी बताइए। राजः याचकेन दानं ददाति। उमा दीदी? हाँ दीदी, नृपः याचकाय दानम हाँ, यच्छति या ददाति। एकदम अच्छा, सही। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी लगती है। चतुर्थी लगी। जिसको भी कोई चीज दी जाती है तो किसको दी जा रही है? याचक को। तो याचक याचक में को। चतुर्थी लग जाएगी। और राजा भी सही है और नृपः भी सही है। देखिए, राजा शब्द का मूल शब्द है राजन। न में हलंत रहेगा। मूल शब्द है राजन, और उसका पुल्लिंग रूप चलेगा राजा, राजानौ, राजाना। ठीक है। यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा राजा। और नृप तो बालक की तरह चलेगा, नृपः, नृपौ, नृपः। ठीक है। हम्म। तो नृप माने भी राजा होता है। तो नृपः या राजा याचका या दानम ददाति, दान को दे रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए किशोरी वंदना दीदी। जी दीदी, नेक्स्ट है माँ मोहन को लड्डू देती है। माता आपने बनाया? मोहनम हाँ, मोहनम मिष्ठान। मिष्ठान हो सकता है, लड्डू का क्या होगा? लड्डू मोदक। 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 गलती है दीदी। चलिए अमन भैया, आपने माँ क्या का बनाया? माता ही होगा ना? हाँ, माँ का हाँ, माता हो। माँ मोहन को लड्डू देती है। मातृ मोहनाय मोदकम यच्छति। चलिए किरण गुप्ता दीदी। दीदी लिखा है माँ मोहनाय मोदकम ददाती। चलिए उमा दीदी। हाँ, मैं भी लिखी हूँ दीदी, वही माता मोहनाय मोदकम यच्छति या ददाति। हाँ, देती है आपने ना, लिखा तो ना माता। ठीक है, सही लिखा जी है, माता। माता सही है। माता सही है, माँ भी सही नहीं है, और मातृ भी सही नहीं है। मातृ मैंने बताया था मूल शब्द है। ठीक है। और उसका रूप जी प्रथमा विभक्ति में चलता है। माता, मातरौ, मातरः। और कर्ता माँ हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। और माँ जो है वो कर्ता है। एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? माता। 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 माता मोहनाय, मोहन को दे रही है ना, जिसको कोई चीज दी जाती है मोहनाय। उसमें जी चतुर्थी जी। लगती है। मोहन को वस्तु दी जा रही है, तो मोहनाय मोदकम ददाति। यस। नेक्स्ट पढ़िए किरण चावला दीदी। भारत हमारा देश है। भारतः हम्म अस्माकं देशः। भारत शब्द भारतम होता है। ठीक है। भारतः, अच्छा भारतम होता भारतम अस्माकम देश। भारतम। ओके। है। ओके। बाकी सही है। जी। नेक्स्ट पढ़िए अमन भैया। बच्चे कलम से लिख बच्चे रहे हैं। कलम से लिख रहे हैं। बच्चे हाँ, बालकाः बालकः कलमेन कलमेन लिखन्ते। हाँ सही है। बालकाः लिखन्ते। कलमेन लिखन्ते, ये बिल्कुल लिखन्ते। सही है। हम्म। संध्या दीदी दिखाई दे रही है, नेक्स्ट पढ़िए। जंगल में मोर नाच रहे हैं। हम्म अनुवाद बताइए। बने अम, बोलो। नृत्य दीदी का नृत्यन्ति मोरः
क्या दीदी मैं बोलूं? कोई बात नहीं, किरण नृत्य चावला दीदी बोलिए। मयूरः नृत्यं वने नृत्यन्ति। मयूरः सही। मयूराः हाँ बहुवचन है ना, मोर हाँ, सारे है ना। वने मयूराः वने नृत्यन्ति या वने मयूराः नृत्यन्ति, या नृत्यन्ति मयूराः वने। आप संस्कृत में कुछ भी वर्ड इधर से उधर रख देंगे, मीनिंग उसका सेम रहेगा। ठीक है, ये मैं बहुत दीदी बार यहाँ बता पे चुकी जो हूँ। दीदी यहाँ बच्चे जो है, तो बच्चे का छात्रा हम भी हो सकता है ना? बाल गलत नहीं, होगा? जब आप बच्चे बोला जाएगा तो बाल कहा, बच्चे, बाल का। ठीक है। जब छात्र बोला जाएगा तब ना छात्राः, छात्र बोला जाएगा तब छात्राः। चलिए अरविंद षष्ठी कक्षा में। बोलिए नेक्स्ट। किरण चावला दी, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अरविंद षष्ठी कक्षा में पढ़ता है। बताइए क्या लिखा आपने? हाँ, अरविंद षष्ठी कक्षा से पढ़ती। अच्छा चलिए, कोई और ट्राई मारिए। चलिए उमा दीदी। अरविन्दः षष्ठी कक्षायां पठति। हाँ एकदम सही। अरविंदः, पहले तो कि बालकः, तो अरविंदः। और षष्ठी कक्षा में, कक्षा बालिका शब्द है, बालिका आकारांत है, बालिका की तरह रूप चलेगा। तो सप्तमी एक वचन क्या हो जाएगा? कक्षायाम। षष्ठी कक्षायाम पठति। पठति क्यों लगा? क्योंकि अरविंद प्रथम पुरुष है और एक वचन है, इससे पठति भी प्रथम पुरुष का। संध्या दीदी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सीता राम के साथ अयोध्या में रहती है। क्या बनाया आपने? दीदी आज होमवर्क नहीं किया है मैंने। अच्छा कोई बात नहीं। अमन भैया आपने क्या बनाया? सीता राम सह अयोध्यायां वसते। मैं बनाऊं? किरण चावला दीदी। सीता रामेण सह अयोध्यां वसति। अच्छा, रामेण। मुझे नहीं मालूम, गलत भी हो सकता है। किरण गुप्ता दीदी, किरण गुप्ता दीदी। ये साथ दीदी हमने लिखा है सीता राम सह अयोध्या बसयति। किशोरी वंदना दीदी। सह में चौथी विभक्ति बताई थी आपने। आपने चौथी विभक्ति, राम के साथ रामाय होगा दीदी। चौथी विभक्ति, रुक जाओ नहीं, आपने बोला था किरण सीता चावला, रामाय संग किरण चावला दीदी हाँ जी। आपने क्या बनाया? फिर से बोलिए। मैंने बनाया था, तीसरी विभक्ति का इस्तेमाल किया था, सीता रामेण बोलिए। सह अयोध्याम हाँ, वसति। एक गलती थी आप में, बाकी सही था। सीता हाँ रामेण सह, आपने ही ना सह का बताया था कि आप बता चुकी हैं तृतीया लगती है, फिर आप हाँ, क्यों कंफ्यूज हुए हैं? तृतीय तो लगाइए। रामेण हाँ, सह, सह के साथ तृतीया लगती है। तृतीय लगती है, आपने रामेण बताया। सह एकदम सही था आपका। हाँ, अयोध्या में, अयोध्या में आपको अयोध्या क्या लगेगा? सप्तमी लगेगी, ठीक है। में। तो बालिका का सप्तमी एक वचन क्या होता है? ओहो, बालिका अभी अयोध्या भी मुझे देखना पड़ता है। बालिका याम, हाँ, तो अयोध्या का क्या हो जाएगा? अयोध्या, अयोध्यायां। अयोध्या याम, दो बार जो आएगा। हाँ, हम्म, अयोध्यायाम वसति। सीता वसति। रामेण सह अयोध्यायाम वसति। ठीक है। ठीक है, बसति। अब बताइए अमन भैया, इसमें कर्ता क्या है और क्रिया क्या है? अच्छा, इसमें ये आपका जो है सीताराम जो करता हो गया। सीताराम दोनों? सीता नहीं, सीता एक ही होगा अच्छा, दीदी। सीता। सीता हाँ, करता है। सीता सीता करता होगा। हाँ, सीता सीता रहती है। करता है। मेन मेन आपका क्या है? सीता रहती है। अब कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, कब रहती है, वो अलग बात है। जी लेकिन जी जी। मेन कर्ता क्या है, मेन क्रिया क्या सीता। है? वसती रहती है। कौन रहती है? सीता रहती है। तो क्रिया। सीता करता है, रहती है क्रिया है। क्रिया। ओके। तो पहला अनुवाद आपने क्या किया? सीता वसती। अब आपको अनुवाद करना है राम के साथ। अब यहाँ चूंकि हिंदी के अनुसार राम के साथ है ना, तो का के की ये षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, लेकिन नहीं,
यहाँ वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगी, उपपद विभक्ति, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें वो निश्चित विभक्ति ही लगती है। अब स और ह, सह मीन साथ, सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति ही लगेगी, इसलिए राम में तृतीया लगी। जिसके भी साथ, राम हो गया, श्याम हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, जो भी हो गया, जिसके भी साथ उसमें तृतीया विभक्ति ही लगेगी। ठीक है? अब उपपद विभक्ति आप लोग को नेक्स्ट ग्रामर क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इन विभक्तियों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। कर्ता, क्रिया और कारक, तीन चीजें, कर्ता, क्रिया और कारक और पुरुष। ठीक है? करता। अब हम लोग आते हैं द्वादशः पाठः विमानयानम रचयाम। जी दी। विमानयान से सभी परिचित हैं। विमानयान, मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें अगर आपको उनकी संस्कृत नहीं आती है तो आप उसके साथ जो शब्द संस्कृत के जो शब्द हैं उनको लगा के आप उनका रूप चला सकते हैं। हालांकि विमान शब्द जो है वो संस्कृत का है। विमान शास्त्र भी बहुत बड़ा शास्त्र है और उसमें अनेक प्रकार के विमान बनाने का वर्णन है और उसमें पुष्पक विमान का भी वर्णन है। पुष्पक विमान के बारे में कहा जाता था कि कितने भी लोग बैठ जाएं उसमें एक सीट खाली रहती है। तो ये रिसर्च की चीज है और इस पर बहुत रिसर्च हुआ भी है, हो भी रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको नेट पर भी मिल जाएंगी कि जो राइट बंधुओं ने बनाया था उसके पहले हमारे देश में किन्हीं विद्वान ने विमान बनाने का पूरा ज्ञान बताया था, किन्हीं राजा के उसमें, और बनाया था। बहुत सारी बातें हैं, वो हम लोग बाद में कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विमानयान। विमानयान यानी विमानयानम। जैसे मान लीजिए आपने कार शब्द संस्कृत में नहीं, तो आप कह सकते हैं कारयानम का रूप आप चला सकते हैं। कारयानम, टेम्पोयानम, जो भी। साइकिल के लिए द्विचक्रिका। साइकिल में आप यान नहीं लगा सकते हैं, लगा देंगे भी तो भी गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए द्विचक्रिका। ऑटो में 3 पहिए होते हैं तो उसका होता है त्रिचक्रिका। ठीक है? ये है विमानयानम। और रचयाम यानी हम लोग रचयाम, वास्तव में ये है रचयामः, लेकिन कवि को स्वतंत्रता होती है, वो छंद को बिठाने के लिए शब्दों को कुछ इधर उधर करके रखता है। रचयाम यानी रचयामः। अब बताइए, रचयामः इसका कर्ता क्या है? यहाँ पर तो जैसे करता तो दिखाया नहीं गया, लेकिन हाँ कोई बना रहा है, बस अननोन है। नहीं, नहीं, इसमें बताया है। अगर रचयामः लिखा है तो वयम उसका कर्ता होगा दीदी। अच्छा, वयम। हाँ, तो पठामः यानी वयम पठामः, अच्छा, रचयामः यानी वयम रचयामः। ओके। ठीक है? चलिए हम लोग लेसन में आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, देखिए। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम पैराग्राफ सबसे करम। पढ़वाइए ना दीदी, दीदी को पढ़वाऊंगी, पढ़ने पहले दो। एक बार आप लोग मेरा एक एक सुन लीजिए। पैराग्राफ सबसे पढ़वाइए। पढ़वाऊंगी, एक बार आप लोग हाँ मेरा भी जी। प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए कैसे पढ़ना है। ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामा, कृत्वा हिमवंतं सोपानम चंदिरलोकं प्रविशामा, शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामा, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियामा, दुःखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयामा। ये डॉक्टर विश्वास का लिखा हुआ है। ठीक है? इसको गा के भी आप पढ़ सकते हैं, जिनके पास राग बहुत अच्छा है जिनका, वो इसको गा के भी पढ़ सकते हैं। चलिए अभी पहले देखते हैं प्रोनाउंसिएशन। अगर आप चाहें तो हम पहले अर्थ बता दें, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन करवाएं, जी या जी कहिए पहले आप पढ़ेंगे? अर्थ 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 बता दूं? जी।
देखिए, राघव माधव सीते ललिते। कवि जो है एक कल्पना कर रहा है कि बहुत सारे बच्चे विमान बना रहे हैं, हम लोग कागज से बना करके खूब उड़ाते थे, तो वैसे ही वो भी बना रहे हैं, उड़ा रहे हैं और आपस में गीत भी गा रहे हैं। अब देखिए, राघव माधव सीता और ललिता, इन सभी के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा, संबोधनात्मक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, यानी वो सभी संबोधन एक वचन है। राघव का राघव राघव ही रहेगा, जैसे आपने बालक का पढ़ा था ना, हे बालक, वो वही रहेगा, माधव का माधव रहेगा। लेकिन सीता वो आकारांत है, उसका हो जाता है हे सीते, हे सीते, हे सीता। तो सीते और ललिते यानी ललिता, नाम है ललिता, संबोधन एक वचन में हुआ है ललिते। हे राघव माधव सीता ललिता विमानयानम रचयामा, हम लोग विमानयान बना रहे हैं। नीले गगने विपुले विमले, बताइए तो ये चारों शब्द में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, कौन बताएगा? सप्तमी। सप्तमी एक वचन, ठीक है, यानी में, यानी में। इसमें एक शब्द, अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएंगे, ठीक है। एक शब्द विशेष है और बाकी शब्द विशेषण है। ओके। कौन सा शब्द विशेष है, कौन सा शब्द विशेषण है, अमन भैया? विपुले। दीदी अमन भैया लगता है कहीं कुछ बिजी हैं। ये होगा। उमा दीदी? मैं म्यूट पे था दीदी। गगन शब्द इसमें ये है ना, ये गगन शब्द के विशेषण है, विपुले विमले। फिर से बोलिए। गगन शब्द के विशेषण है ना, नीले विपुले विमले। हाँ, तो गगन शब्द क्या हो गया? विशेष्य। विशेष है। गगने विशेष है, उसके तीन विशेषण है, नीले विपुले और विमले। जी। मतलब इस नीले, विपुल यानी बहुत बड़े, विमल यानी बहुत स्वच्छ, इस विपुल स्वच्छ और नीले गगन में वायु विहारम करवामा, हम क्या कर रहे हैं? वायु में घूम रहे हैं, करवामा यानी घूम रहे हैं। आगे देखिए, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत यानी ऊंचे, ऊंचे वृक्ष, और तुंगम माने भी ऊंचे, और ऊंचे भवनों को क्रांत्वा पार कर कहाँ जा रहे हैं? आकाश में। खलु मैंने निश्चय ही, यामा में नहीं जा रहे हैं, हम सभी ऊंचे ऊंचे भवनों को और ऊंचे ऊंचे वृक्षों को पार कर से आकाश में जा रहे हैं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, और बच्चों की कल्पना देखिए, कह रहे हैं हिमवंतम यानी बर्फ से बने हुए सीढ़ी को बनाकर, सोपाने में नहीं सीढ़ी, सीढ़ी बना, बर्फ की सीढ़ी बनाकर हम लोग चंद्र लोकम प्रवेशाम, चांद के लोक में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र चंद्र सूर्यो गुरु रीति, शुक्र चंद्र सूर्य और गुरु यानी बृहस्पति ग्रह, गुरु प्लस इति, इसमें दो शब्द हैं, गुरु प्लस इति, और शुक्र प्लस चंद्र। शुक्र ग्रह, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इस प्रकार ग्रहान ही सर्वान गणयामा, इन सारे ग्रहों को हम कहाँ बैठकर गिन रहे हैं? चांद पर, चांद पर बैठ के हम गिन रहे हैं कि ये शुक्र है, ये चंद्र है, सूर्य है, बृहस्पति है। विविधा सुंदर तारा चित्वा, और विविध माने अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर ताराओं को चुनकर, तारों को चुनकर मौक्तिक हारम रचयामा, मोतियों की माला बना रहे हैं। उन्हें लग रहा है तारे तो मोती के समान हैं, तो इनको सुंदर सुंदर तारों को चुनकर हम मोती की माला बना रहे हैं। आगे देखिए, अम्बुद मालाम, अम्बुद, अम्बुद का अर्थ होता है और अंबर का अर्थ होता है आकाश। संध्या दीदी म्यूट कर लें, संध्या दीदी कर आपकी दिया, तरफ कर से दिया, मैंने बच्चे कर दिया, को हो गया। ठीक, धन्यवाद। अम्बुद यानी बादल और अंबर यानी आकाश। अम्बुद की माला यानी बादलों की माला, और अंबर यानी आकाश के वस्त्र, भूषा यानी वस्त्र। बादलों की माला को और आकाश के वस्त्र को आदायैव ही प्रतीयामा, आदाय प्लस एव,
लेकर ही हम लोग लौट रहे हैं, इनको लेकर हम लोग लौट रहे हैं चांद से। और दुखित पीड़ित कृषिक जनाना, दुखी और पीड़ित किसानों के घर में हर्षम जनयामा, उनके घरों पे हम हर्ष उत्पन्न करें, मतलब हम बादल से पानी बरसा दे रहे हैं ताकि उनकी खेती सूखी ना रहे और उनको हर्ष हो रहा है। ये बच्चों की कल्पना है, कवि ने ऐसा सोचा है। जी दीदी। ठीक है, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। अब आप लोग एक बार पढ़ना चाहेंगे तो एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, शब्द अर्थ उच्चारण कर आप लें कर दीदी, लीजिए। शब्द अर्थ भी कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ, इसको पढ़ लें, शब्द अर्थ को ज्यादा है तो। हाँ, विमान यानम हवाई जहाज, रचयाम हम्म बनाए, हम्म विपुले विस्तृत आकाश में, विमले निर्मल आकाश में। जी आप लोग पढ़िए किशोरी दीदी। वायु विहारम, वायु हम्म यात्रा, हम्म करवाम, हम करें, हम्म उन्नत वृक्षम, ऊंचे हम्म वृक्ष को, हम्म तुंगम, तुंगम ऊंचा, हम्म हम्म क्रांत, क्रांतवा, क्रांतवा हम्म पार हम्म करके। जी और पढ़। हम्म। जी किरण गुप्ता दीदी। जी दीदी। जी। पढ़िए। याम हम चले, हम्म हाँ। हिमवंतम हम्म सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक हम्म को, प्रविशाम हम प्रवेश करें। हम्म। और आगे दीदी लोग पढ़ लें। संध्या दीदी। संध्या दीदी बच्चों साथ है आज थोड़ा। हाँ, आवाज आ रही है। गणयाम आगे हाँ, गिने, गिने। चित्वा हम्म चुनकर, हम्म मोक्ति मो, मो, मौक्तिकहारम, मोतियों के मौक्तिक हार हार। को, मौक्तिकहारम, मौक्तिक मोतियों यानी के हार, मोती। मोती, दिखा रहा अम्बुत मालाम, बादलों की माला को, चलिए उमा दीदी। अंबर भूषाम आकाश हम्म की शोभा को, हूँ। प्रतियाम हम्म लौटे, जनयाम उत्पन्न करें, हम्म आदाय लेकर। जी हम्म। अब देखिए एक बार आप लोग पढ़िए, दीदी लेसन में आ जाइए। अब एक बार मैं इसको अपने तरफ से गा के पढ़ती हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता इसका राग क्या है, मैंने अपनी तरफ से मैं पढ़ दे रही हूँ। जी राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवामा, उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु यामा, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशामा, शुक्रश्चन्द्र सूर्यो गुरुरित् ग्रहान् हि सर्वान् गणयामा, विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव प्रतियामा, दुःखित पीडित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयामा, राघव माधव सीते ललिते। अब एक एक करके आप लोग पढ़ेंगे। चलिए किरण चावला दीदी, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। मैं गाऊंगी नहीं दीदी, सिंपल पढ़ूंगी। राघव माधव सीते ललिते, विमान यानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले, वायु विहारम करवाम। वेरी गुड, आप तो गा दिए। किशोरी वंदना दीदी। सुबह सुबह है ना थोड़ी, हाँ इसलिए। हाँ किशोरी वंदना दीदी। उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रान्तव आकाशं खलु याम, कृत्वा हिमवन्त सोपानं
चंदिरलोकम प्रविशाम। बहुत सुंदर। अमन भैया। अगला कोई कहेंगे? चलिए उमा दीदी। हाँ दीदी। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहाण हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। किरण गुप्ता दीदी। आगे पढ़ो। जी दीदी। अम अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम् दुःखित पीडित कृषक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अति चलिए। शोभनम, क्या बहुशोभनम। अतिशोभन, बहुशोभनम, उत्तमम, अत्युत्तमम। जी दीदी। अब एक बार ना इनसे किरण गुप्ता दीदी से पूरा गवाना है। हाँ बहुत सुंदर गाती है ना बहुत दीदी। सुंदर। यहीं ये तो तक पता ही नहीं था रखिए। ना। हाँ दीदी, चलिए किरण किरण गुप्ता गुप्ता दीदी दीदी पूरा पढ़ना तो करिए पढ़ तो। दीजिए जल्दी से एक बार, बस थोड़ा जल्दी आज फिनिश करेंगे। हाँ अब दीदी पूरा। मुझे लगता है कि हाँ हाँ पूरा पूरा पूरा। आपको रिकॉर्ड अलग से भी राघव मिल लेते हैं एक मिनट। माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम दुःखित पीडित कृषक जनाः गृहेषु हर्षं जनयाम। प्रणाम दीदी। बहुत बहुत अच्छे। देखिए संस्कृत पढ़ने और सुनने दोनों में कितना आनंद है। जो थर्ड पैराग्राफ में दीदी आपने पढ़ा ग्रहान ही आपने बोला, हा पर छोटी ई है, ठीक है, इसलिए जी आपका वो ताल बिगड़ गया। अगर आप पढ़ते जी जी। ग्रहान ही सर्वान, हा आप जल्दी पढ़ते, आपका ताल नहीं बिगड़ता। हाँ, है और ना, हा जो को देर तक शब्द पढ़ लेते तो हो जाता। जी दीदी जी। क्योंकि दीदी ग्रहान, पहली बार गा करके पढ़ रहे हैं। यानी बहुत कोशिश सुंदर, करते बहुत। हैं लेकिन। जी प्रणाम चलिए दीदी, आगे। सब गुरुदेव की। हाँ नो डाउट, नो डाउट। अभ्यास में आते हैं। पहला तो है कि पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायता, पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गाना, वो आप लोग गा लिए। दूसरा है कि जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें तृतीया विभक्ति लगा के आपको भरना है। ये अभी मैं नहीं करवाऊंगी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ऑड मैन आउट करना है। तीसरा क्वेश्चन ऑड मैन आउट करना है। देखिए उदाहरण में दिया हुआ है सूर्य चंद्र अंबुदा शुक्र। अंबुदा, अंबुदा यानी बादल, बाकी ग्रह हैं और ये बादल है। फिर है पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, क्या हो जाएगा? मित्राणि। मित्राणि, ठीक है। जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः। खेचर दिन में भूचर जलचर, हाँ निशाचर। निशाचरः, निशाचरः जल में जल रहने वाला, खे यानी आकाश, ख आकाश। मीन्स क मीन्स होता है पृथ्वी और ख मीन्स होता है आकाश। खेचर यानी आकाश में घूमने वाले, भूचर यानी पृथ्वी पर, ठीक है। निशाचर अलग चीज हो गया। गावः सिंहाः कच्छपाः गजाः।
कच्छपाः। ठीक है। कच्छपाः हम्म, मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। मंडूकः मंडूका मेंढक, बाकी सब पक्षी। मेढक। पुस्तकालय, श्यामपट्टः, प्राचार्य, सौचिकः। सौचिका सौचिकः दर्जी। लेखनी, पुस्तिका, अच्छा, इसमें अध्यापिका, घ प्रजा। में मंडूकाहा कैसे जा होगा? मंडूक यानी मेढक, बाकी सब पक्षी है घ ना। में मयूरा, चटका, अच्छा चिड़िया, सुगा सुग्गा, ठीक समझ गई। हाँ दीदी। ग्रेट। क्या में हो जाएगा अजा। अच्छा, अजा यानी बकरी। हम्म, ठीक है। 4 में आते हैं। बकरी। के ओके। वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान बना रहे हैं? तो आपको उन्हें माधव 4 राघव सीते ललिते। हाँ राघव नहीं, माधव सीता। सीते ललिते। राघव, माधव, वही। सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। अच्छा। ठीक है। वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान क्या क्या पार करके ऊपर जा रहा है? उन्नत वृक्षम तुंगम वृक्षे भवनम उन्नत क्रांत्वाकाशम खलु या। प्रांत्वा उपरि गच्छति। हाँ ठीक है। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वयम कीदृशम सोपानम रचयामा। हम कैसी सीढ़ी बनाते हैं? हिमवंतम यानी बर्फ वाली। उसकी जगह कीदृशम की जगह हो जाएगा हिमवंतम। वयम कस्मिन लोके प्रविशामा। किस लोक में प्रवेश कर रहे हैं? चंदिर लोकम, चांद के लोक में। चंद्रलोक। हाँ हाँ। चंदिर लोकम। ठीक है। आकाशे काहा चित्वा मौक्तिकारम रचयामा। आकाश से क्या चुनकर हम मोतियों की माला बनाते हैं? ताराहा। काहा की जगह क्या हो जाएगा? ताराहा। तारों को चुनकर मोती की माला बना रहे हैं। केशाम गृहेशु हर्षम जनयामा। किन के घरों में हर्ष उत्पन्न करते हैं? कृषिक जनाना। कृषि के जनाना। कृषकों के घर में। 5वां है विलोम पदानी लिखता। ये आप खुद से बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। समुचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयता। तो आपने शायद भानु शब्द का रूप बुक में है ना? जी दीदी। हाँ। तो भानु, दीदी ने फोटो भेजी थी, जो है शायद। हाँ ये सारा का सारा रूप भानु शब्द के रूप के आधार पर आपको बनाना है। क्योंकि आप देखिए, भानु, गुरु, पशु, साधु, वटु, गुरु, शिशु, विष्णु, ये सारे रूप भानु के आधार पर चलेंगे। तो इसको भी आप देखकर बनाएंगे। और ये पर्याय पदानी मिला था, पर्यायवाची पद मिलाना है। ये बहुत इजी है, नर्सरी का क्वेश्चन है, आप बना लेंगे। ठीक है। इतना अभ्यास कार्य कर सकते हैं? हाँ कर लेंगे, भेज दीजिएगा दीदी। ठीक प्रणाम। ठीक है। सबको बहुत तो बहुत धन्यवाद दीदी, किरण दीदी को भी, जयंती दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम दीदी, धन्यवाद पढ़ने प्रणाम। के सब लिए। सब आप लोगों के साथ था प्रणाम और दी। गुरुदेव की कृपा है। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी सभी को। सभी के अंदर प्रतिभा है, प्रतिभा सभी के अंदर है। ठीक है, सभी को प्रणाम। क्लास की समाप्ति करें किरण चावला दीदी। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। मीटिंग एंड करते हैं। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। जी।